नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मेवाड़ विश्वविद्यालय में दिनांक 23 जनवरी 2024 मंगलवार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम का आरंभ विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा व सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर प्रदीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर कुलगीत के बाद आरंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक मिश्रा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश की स्वतंत्रता के लिए उनका टूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। करिश्माई और जाबाज व्यक्तित्व वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय के विद्यार्थियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और भाषण द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसे उपस्थित सभी ने बेहद पसंद किया। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का प्रोजेक्टर पर वृत्त चित्र भी दिखाया गया। इस अवसर पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मायाधर बारिक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा और उनके द्वारा बताई गई बातों से सीख लेनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रोफेसर डॉक्टर राम गोपाल धाकड़ ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यार्थी रुचिका ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभाग के पदाधिकारी व फैकल्टी डॉक्टर उमेश गारू, डॉक्टर प्रमोद मेहता, पंकज कुमार तेली, डॉक्टर गुलजार अहमद का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, फैकल्टी सहित कई विद्यार्थी मौजूद रहे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चिचानी की एक खास रिपोर्ट। ऐसे योग्य बहुत से हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नायक हैं, उनमें से शुरू के 3 और 4 नायकों का अगर चयन किया जाए तो नेताजी उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। बाबू जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये 4 नाम थे। फ्रंट रनर्स हुआ करते थे और भारत इनकी ओर देखता था। यहाँ पर 2-3 बातें कहनी है। एक तो ये है कि 1938 में पहली बार 1938 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुने गए। He was elected as president of Indian National Congress for the first time in 1938. और 1938 में जब सुभाष जी इलेक्ट हुए तो कांग्रेस की जो मुख्य धारा थी, कांग्रेस के आम जन ने और देश ने सुभाष जी को अध्यक्ष चुना और उन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि योजना आयोग का जो पूर्वज था, योजना आयोग की स्थापना स्वतंत्र भारत में 15 मार्च 1950 को की गई थी, लेकिन उसके पूर्वज के रूप में, प्रेडिसेसर के रूप में, प्रिकर्सर के रूप में
नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, एनपीसी, जो कालांतर में योजना आयोग के नाम से जानी गई जब संविधान लागू हुआ। तो एनपीसी के अध्यक्ष वहां पर नेताजी ने एनपीसी का अध्यक्ष पद भी लिया और वो ये मानते थे कि प्लानिंग की प्रोसेस के द्वारा भारत की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। एक स्वाधीनता संग्राम की हृदय में जो चिंगारी जलता है, इसका परिवार को आघात देता है और परिवार को पता रहता है कि देश क्या है। ऐसा रंग बेरंग भूजनी और भूमितल की बात भी आप अपना आत्मा को कुठारघात होता है कभी कभी। सुभाष चंद्र बोस और भी एक बात बोले थे कि इसी तरह का और 100 पीपल चाहिए मेरे देश को बचाव करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से, इसी तरह का महात्मा दिग्गज अगर हमारा देश में होंगे, ये विश्व गुरु पहले से ही बन जाता और हमारा देश को कोई हिलाने के लिए ताकत नहीं है सारा विश्व में कि हमारा देश को कोई एक ललकार दे। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया आज, और मेरा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जब हमने हमारा पिताजी की तरफ है इधर, जब पुष्पांजलि दे रहे थे, जब पुष्पमाल्य दे रहे थे, मेरा आत्मा रो रहा था। अपने पढ़ाई लिखाई आईसीएस एग्जामिनेशन से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी को आपने बहुत सारे सम्मान दे सकते हैं, लेकिन एक सम्मान आपको और भी देना पड़ेगा। उनका जीवन का आदर्श को लेकर के अपना चरित्र में निर्माण करने के लिए आप अपना आचरण में, अपना विचार में, उसको अपना प्रतिदिन जीवन में उनके आदर्श को मान के चलना सीखो बेटा। ये मैसेज मैंने भी रजिस्टर कन्वे करना चाहता हूं। जिंदगी में किसी से हारने के लिए नहीं हिम्मत रखना। 5 अर्जुन के बराबर होने के लिए हिम्मत रखता है ओडिशा का वही शान। कोई फैकल्टी, कोई टीचर्स, कोई प्रोफेसर्स आप लोगों को कोई भी शिक्षा दे तो उचित शिक्षा देते हैं, लेकिन ज्ञान को पराकाष्ठा मर्यादा को बांध करके और आत्म मर्यादा के साथ रहना, ये विश्व का समानता के अधिकार से भी